मार्गदर्शी बोर्ड सेकेंडरी क्लास के लिए सोशल साइंस विषय का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का इतिहास। स्वर्णिम भारत से तात्पर्य है प्राचीन भारत का जो समय था, सिंधुवट सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत सभ्यता के समय का जो इतिहास है उसे स्वर्णिम भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था। विश्व के अनेक देशों से भारत में विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। इस समय भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला आदि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर विदेशों से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। इसके अलावा भारत में मौर्य वंश और गुप्त वंश के समय भारत का व्यापार न केवल भारत में, भारत के बाहर भी पश्चिमी एशिया, यूरोप तक होता था और भारत का व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता था। भारत के बाहर जो देश कहलाते उसे द्वीपांतर कहते थे। इसलिए भारत का जो इतिहास, इस समय का इतिहास स्वर्णिम भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। हमारे कोर्स में सबसे पहले जो आ रहा है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल से हमारे इतिहास से हमारे स्टार्ट शुरू हुआ कि महाजनपद है क्या, किस समय को महाजनपद काल कहते हैं। स्टूडेंट, भारत इतिहास में 600 BC ईसा पूर्व से 325 BC ईसा पूर्व तक का समय भारत इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। इस समय बात में 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद जनपद से बने हैं। जनपद क्या होता है? एक ही वंश के अनेक परिवार एक जगह बस जाते हैं, उस तरह से बस जाते हैं और इसे जनपद कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल है, वैदिक काल 1500 से 600 BC के काल को वैदिक काल कहते हैं और 1000 से 600 BC 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को स्टूडेंट 2 भागों में बांटा गया। पहला, ये वैदिक काल का पूरा समय है 1500 BC से 1000 BC के समय को, 1500 BC से 1000 के समय को ऋग वैदिक काल और 1000 से 600 BC के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ही भारत में जनपद महाजनपद के रूप में परिवर्तित हुए। इसका कारण क्या था? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भारत के बिहार और यूपी क्षेत्र में लोहे का प्रयोग हो गया था। लोहे के प्रयोग से खेती में, व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ। इंसान एक ही जगह स्थायी रूप से निवास करने लगा। इसलिए जनपद थे। इसलिए जब इंसान एक ही जगह पर निवास करने लगा तो जनपद महाजनपद में बदल गए। जैसा कि मैंने बताया कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में भी जनपद 2 तरह के थे।
एक राजतंत्रात्मक जनपद, दूसरे गणतंत्रात्मक जनपद। तो राजतंत्रात्मक जनपद थे, इसमें शासन की सर्वशक्ति राजा के हाथ में होती थी। राजा सारा डिसीजन निर्णय लेता था और गणतंत्र व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते थे। उस वक्त कौशल, बस्त, मगध प्रमुख, अवंती प्रमुख जनपद थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मगध में ही मौर्य वंश, नंद वंश प्रमुख राजवंश हुए, जिन्होंने आगे चलकर समस्त भारत का एकीकरण किया था। इसके अलावा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दूसरी राजधानी थी महिष्मती। आपने नाम सुना हो बाहुबली फिल्म में जो इस राजा के जो शासक था बाहुबली, तो महिष्मती का शासक था। तो अवंती का एक राजधानी थी महिष्मती। इसके अलावा 16 महाजनपद में कौशल महाजनपद, वज्जी संघ, कई महाजनपद हुए हैं। राजस्थान में भी इस वक्त चार जनपद प्रमुख हुए हैं। इसमें जांगल जनपद, उस वक्त राजस्थान में 4 प्रमुख जनपद थे। जांगल जनपद ये जोधपुर बीकानेर क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी अहिल्यापुर थी। स्टूडेंट्स कुछ चैनल सारा मैं कैरियर करता हूँ। राजस्थान में 4 जनपद प्रमुख थे। इसमें जांगल जनपद जो जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में स्थित था, इसकी राजधानी अहिल्यापुर वर्तमान में नागौर जिला इसके अंतर्गत आता है। और बीकानेर के शासक को जालंधर बादशाह भी कहते हैं। मत्स्य जयपुर अलवर का क्षेत्र मत्स्य जनपद का अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी बैराट थी, विराट नगर भी बोलते हैं। और सुरसेन आपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सुरसेन प्रदेश आता था। भगवान कृष्ण भी इसी क्षेत्र के थे और इसकी राजधानी मथुरा थी। शिवी जनपद की बात करता हूँ। शिवी जनपद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। शिवी जनपद, इसमें राजस्थान के 4 जनपद मुख्य हैं: जांगल जनपद, मत्स्य, सुरसेन, शिवी। जांगल जनपद जोधपुर बीकानेर क्षेत्र का, मत्स्य जयपुर अलवर क्षेत्र में, सुरसेन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और शिवी चित्तौड़गढ़, ये 4 जनपद स्थित है। अब हम बात करेंगे इन जनपद के बाद मौर्य वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी। 322 बीसी में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हम नेक्स्ट लेक्चर में मौर्य वंश के विषय में बताएंगे। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी। इसके जो अन्य शासक हैं बिंदुसार, अशोक आदि हुए हैं, इनके बारे में हम इस सेशन में